वोट देंगे, कई लोग उम्मीदवार आपके दरमियान में हैं। एक वो उम्मीदवार है जिसको आपने वोट दिया लेकिन आपने उसको नहीं देखा होगा। आप लोग एमपी एमएलए को क्यों वोट देते हैं पता है? बहुत लोगों को नहीं पता है। आप वोट इसलिए देते हैं कि पार्लियामेंट में, असेंबली में जाकर कानून बनाए आपके हक का। आपके खिलाफ कोई कानून बनता है तो रोके। दूसरा ये है कि आपके कमाई के जो टैक्स के पैसे जाते हैं उसमें से आपके इलाके में तरक्की कराए। तीसरा काम ये है कि वो सरकारी अमले के जरिए से आपके काम को, घर जली हुआ, नदी कटाव हुआ, फसल का मामला हुआ, म्यूटेशन का मामला हुआ, ब्लॉक में कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में आकर आपकी बात करें। कभी भी जावेद साहब को आपने करते हुए देखा? जावेद साहब को देखा कभी? ये करते नहीं देखा। वो जो आपके मसले का हल नहीं कर सकता, क्या आपका उम्मीदवार बनना चाहिए उसको? नहीं बनना चाहिए। एक तरफ ये देखो कि हम अपने जान के दुश्मन को माफ कर सकते हैं, अपने माल के लुटेरे को माफ कर सकते हैं। मुसलमानों के दरमियान में हो या गैर मुसलमानों के दरमियान में हो, कोई शराबी कबाबी हो सकता है, लेकिन अपने आस्था और अपने ईमान के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। ये बात सुनो, बाप का कत्ल अगर किसी ने कर दिया, 5 साल हो गए, गम भुला दिए, लेकिन अगर वो कातिल बस्ती में आता है तो बाप का गम ताजा होता है कि नहीं होता है? बाबरी मस्जिद टूटी याद है? गुजरात में दंगाइयों ने माऊ बहनों की इज्जत टूटी याद है? दूध पीते बच्चों को आग में डाला याद है? तलाक बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया याद है? अभी बिहार में मस्जिद जलाई गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया और मदरसा आजीजिया जलाया गया याद है? गुलनाज जलाई गई याद है? सनोबर नाम की 35 साल लड़की इसी बिहार में दंगी करके जलाकर मारी गई याद है? अगर याद है तो क्या इन जालिमों को वोट दोगे? नहीं। तो जदयू का जो नेता आया है इन्हीं जालिमों से रिश्ता रखता है। बाप के कातिल को अगर वोट नहीं दे सकते तो कौम के कातिल को भी वोट नहीं दे सकते, यह है कि नहीं? तो अगर ये गम ताजा है तो क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को वोट दोगे? आवाज से बोलो। जो हमारे दीन का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है कि नहीं? जो हमारे शरीयत का दुश्मन है वो दुश्मन है कि नहीं? तो इस वक्त तीर जो छाप है वो तीर को तीर समझना भूल है। हकीकत ये है कि वो नरेंद्र मोदी का फूल है, समझे? उसको फूल समझना। ये दोगला का क्या काम है? जाता है मुसलमानों क्या कहता है कि हम लोग नीतीश जी के साथ है ना, तीर है, और जाता है गैर मुसलमानों के साथ तो बोलता है कि हम लोग भाजपा के साथ हैं। तो जब अब ये दोगलापनी कर रहा है, कभी आपको क्या कर सकता है? आज से 3 महीना पहले जदयू के लोगों को देखा था, मसाल जुलूस निकाल रहा था, मोदी भगाओ, देखा था ना? और आज क्या कहता है? मोदी लाओ, मोदी लाओ। तो इसके मारे अपने अपने जाती फायदे के लिए कौम का सौदा कर रहा है। कौम के सौदागरों को वोट मत दो। एक बात सुनो, बैरिस्टर सऊदी अवैसी जब असेंबली में, पार्लियामेंट में बात करता है, आपका सर ऊंचा होता है कि नहीं? आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं? आपकी गर्दन ऊंची होती है कि नहीं? तो अवैसी के ताकत को ताकत मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। वोट दोगे तो कौन मजबूत होगा? और अगर तीर छाप को वोट दोगे तो कौन होगा? मोदी होगा। मोदी को मजबूत करोगे? नहीं करोगे। सब लोग इस पैगाम को घरों तक पहुंचाओ। हमारी और आपकी गरीबी की जिम्मेदारी